सो फाइनली स्टूडेंट्स, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की जो एडमिशन प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको अपना पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है एंड कैसे आप अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही में डीएससी के लिए एकदम स्टार्टिंग से पूरा रजिस्ट्रेशन जो है वो करना पड़ता है, बिकॉज आप कोई भी सीईटी एग्जामिनेशन वगैरह नहीं देते हो, आप डायरेक्टली डिप्लोमा के बेसिस पे अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे आपका जो प्रोसेस है वो और भी लंबा रहेगा। साथ ही में इस साल सीईटी सेल ने जो है वो अपार आईडी, डिजी लॉकर, ये सारी चीज़ें भी जो है वो इंक्लूड की है। तो इनका यूज़ करके आपको पूरा रजिस्ट्रेशन जो है वो करना है। तो कैसे करेंगे, सारी चीज़ें एकदम डिटेल में देखेंगे। अगर आप मेरे साथ अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे तो घर बैठे ही आपका पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखो, सारी चीज़ें आपको जो है वो समझ में आ जाएगी। सो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आ जाना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है एडमिशन पोर्टल AY 26-27 के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डीएससी का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे नीचे। तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस है वो ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको जो है वो कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। अब देखो, आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जिनके पास रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर पासवर्ड होगा जिसका यूज़ करके हम जो है वो सीईटी के पोर्टल के अंदर जा पाएंगे। अब जिन्होंने भी सीईटी एग्जामिनेशन दिया होगा उनके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा। बट आप डीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप डिप्लोमा के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, तो आपने कोई भी सीईटी एग्जामिनेशन वगैरह जो है वो नहीं दी होगी। तो आपको पहले खुद को अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पे एंड फिर उसके बाद आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, पहले आपको रजिस्टर, ये वाली जो बटन है इसके ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स जो है वो डालने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ऐसा ईमेल एड्रेस डालना जो कि आप लॉग्ड इन हो, बिकॉज वहाँ पे आपको एक मेल आएगा। फिर आपको एक पासवर्ड जो है वो सेट करना है, सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। आधार कार्ड पे जैसे आपका नाम है वो आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देना है एंड रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। देन जो भी आपने ईमेल डाला होगा वो ईमेल आईडी पे आपको एक ईमेल आएगा, वहाँ पे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, आप डायरेक्टली ईमेल पे चले जाओगे, वहाँ से आपको वेरीफाई योर ईमेल का ऑप्शन मिलेगा। वो करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक हियर करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। यहाँ पे इस साल इन्होंने फर्स्ट टाइम डिजी लॉकर जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से प्रोसेस में काफ़ी चेंजेस आया है। तो लास्ट ईयर की वीडियोस देख के आप नहीं कर पाओगे, तो ये ध्यान से देखना। आपको प्रोसीड टू डिजी लॉकर के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर जो है वो डालने बोला है। तो वो नंबर आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है, आधार कार्ड नंबर। एंड नेक्स्ट के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। आधार कार्ड नंबर के ऊपर, मतलब जो भी आधार कार्ड नंबर आपके मोबाइल नंबर के साथ ये होगा लिंक, उसके ऊपर आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको जो है वो आपके डिजी लॉकर का जो है वो पिन पूछा जाएगा, प्लीज़ एंटर योर 6 डिजिट पिन ऑफ डिजी लॉकर, ठीक है। तो अगर आपके पास डिजी लॉकर नहीं है तो डिजी लॉकर आप डाउनलोड करो। अगर आपके डिजी लॉकर में आईडी नहीं है तो वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, नहीं तो आप इस प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो डिजी लॉकर कैसे बनाना है, कैसे अपार आईडी आप बना सकते हो, उसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले वो देखो एंड फिर इसके बाद ये वाली जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना। तो डिजी लॉकर में लॉगिन करने के लिए जो भी आप पिन सेट करोगे वो आपको यहाँ पे डाल के डन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको जो है वो अपार आईडी के बारे में जो है वो पूछा जाएगा। जैसे हमारी एबीसी आईडी होती है वही अपार आईडी हमारी होती है। वो कैसे जनरेट करते हैं वो वीडियो में मैंने बताया है, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में, पहले वो देखो एंड फिर उसके बाद आप यहाँ पे आना। तो उसमें मैंने बताया कि अपार आईडी को कैसे आप डिजी लॉकर में सेव कर सकते हो। वो होने के बाद डिजी लॉकर के यहाँ पे जैसे आप पासवर्ड डालोगे तो आपको पूछा जाएगा कि डिजी लॉकर में आपको क्या क्या एक्सेस देना है। तो बस आपको अपार आईडी का जो एक्सेस है वो यहाँ से जो है वो देना है एंड अलाउ के ऊपर आपको जो है वो क्लिक कर देना है, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो वो वीडियो जो है वो ज़रूर देख लेना। बहुत कम लोग आपको ये बताएंगे, वो आपको लास्ट ईयर का ही दिखा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये जैसे ही आप अलाउ कर दोगे तो यहाँ पे आपको देखो, जैसे मैंने यहाँ पे अपार आईडी के ऊपर जो है वो यहाँ पे टिक किया है, बिकॉज ये हमें चाहिए। एंड आधार कार्ड के ऊपर आपको जो है वो टिक करना है, बिकॉज ये दोनों चीज़ें आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम जो है वो लगेगी। ये होने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। देन ये डिजी लॉकर जो है वो फेच करेगा एंड आपका अपार आईडी यहाँ पे जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपार आईडी आपको रखना है एंड फिर ये प्रोसेस करना है, तभी यहाँ पे आपका अपार आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली फेच होगा, ठीक है। फिर बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको जो है वो फिल कर देना है। जैसे यहाँ पे आपको अपार आईडी डाल देना है, ठीक है। जो आपने जनरेट की होगी वो वहाँ पे आपका अपार आईडी का नंबर लिखा होता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे क्लिक करके भी आप अपना नंबर देख सकते हो। फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है जिस पे सारे फर्दर ओटीपीज़ वगैरह आएंगे। यहाँ पे आपको अपना 10th का जो नाम है वो डालना है, फादर्स नेम डाल देना है, मदर्स नेम, आपका जो भी जेंडर है वो यहाँ पे आपको जो है वो फिल कर देना है, ठीक है। ये सब कुछ फिल करने के बाद
आपको जो है वो सेव एंड नेक्स्ट जो है वो करना है। देन यहाँ पे आपको अपना रिलीजन एंड वो सारी डिटेल्स जो है वो पूछी जाएगी। तो रिलीजन में आपका जो भी रिलीजन होगा वो आपको चूज़ करना है, हिंदू मुस्लिम जो भी होगा। देन यहाँ पे आपको रीजन चूज़ करना है कहाँ पे आप रहते हो, आपकी मदर टंग क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इससे आपको माइनॉरिटी के बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपका मदर टंग मराठी है तो आपको माइनॉरिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अदर देन मराठी अगर आपका कोई भी मदर टंग है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। नेशनलिटी आपकी इंडियन होगी तो इंडियन यहाँ पे जो है वो मेंशन कर दो। फिर यहाँ पे आपके फैमिली का जो भी इनकम है वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। तो ये ध्यान से डालना है, जो भी इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशनड है वही आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। मैरिटल स्टेटस क्या आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, मेरी तो नहीं हुई तो मैंने यहाँ पे अनमैरिड डाला है। आपका जैसा भी स्टेटस होगा वो आपको डालना है। देन यहाँ पे आपको अपना जो एड्रेस है वो डालना है। एड्रेस को जो है वो अगर आपका लंबा एड्रेस होगा तो उसको 2 भाग में जो है वो डिवाइड करके पहले यहाँ पे एंड फिर यहाँ पे आपको जो है वो फिल करना है, ठीक है। देन एड्रेस वगैरह डालने के बाद गाइज यहाँ पे आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है। तो आप अपने पापा मम्मी का मोबाइल नंबर वगैरह जो है वो डाल सकते हो। एंड अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम क्लिक करो। या फिर सपोज़ अगर आपका घर का एड्रेस कोई और है एंड अभी अगर आप कहीं और रहते हो तो यहाँ पे अपना घर का एड्रेस डालो एंड अभी जहाँ पे आप प्रेजेंट रहते हो वो आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस में जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक डिटेल्स है, ये आप सभी जो है वो अच्छे से कर पाओगे। बस वो डिजी लॉकर का देख लेना, उसका वीडियो भी मैंने बनाया है, वो अगर आप देख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देन सेव एंड सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके यहाँ पे सारे एड्रेस वगैरह मैंने डाला है तो वो यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स में पूछा है कि क्या आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, क्या आप महाराष्ट्र डोमिसाइल्ड स्टूडेंट हो। तो यहाँ पे यस एंड नो का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपके पास डोमिसाइल है तो यस पे क्लिक करो। यस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देन यहाँ पे आपको और भी डिटेल्स पूछी जाएगी, जैसे माइनॉरिटी डिटेल्स आपको पूछी जाएगी। तो माइनॉरिटी डिटेल्स जो है वो सिंपल है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। वही अगर आप नो पे क्लिक करोगे, अगर आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं है तो देन यहाँ पे आपको माइनॉरिटी डिटेल्स वगैरह जो है वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर डोमिसाइल पे यस पे क्लिक करते हो तो माइनॉरिटी डिटेल्स आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। अगर आपका मदर टंग मराठी है एंड अगर आपका रिलीजन हिंदू है, ठीक है, एंड अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो आप माइनॉरिटी के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। वही अगर आपका मदर टंग मराठी के अलावा कोई और है या फिर अगर आपका रिलीजन हिंदू के अलावा कोई और है, मुस्लिम क्रिश्चियन, तो देन आप माइनॉरिटीज़ के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। जो भी आपका स्टेटस होगा अगर आप यहाँ पे फिल करोगे, लिंग्विस्टिक मतलब आपकी कौन सी मदर टंग है, रिलीजियस मतलब आपका रिलीजन क्या है, वो आप जैसे ही डालोगे तो ये आपको बता देगा कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है वो फिल कर देना। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन जो है वो देखने को जो है वो मिल जाएंगे। कुछ भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट्स में पूछ लेना। रिलीजन आपका जो भी है वो आपको यहाँ पे जो है वो चूज़ कर लेना है, ठीक है। अगर आप माइनॉरिटी में नहीं आते हो, अगर आपका मदर टंग मराठी है एंड अगर आपका रिलीजन हिंदू है तो यहाँ पे आपको सिंपली माइनॉरिटी डिटेल्स में जो है वो नो के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। देन यहाँ पे आपको पूछा है कोई आपको डिसेबिलिटी तो नहीं है, अगर आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो येस पे क्लिक करो, अदरवाइज यहाँ पे आपको जो है वो नो के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको बोला है कि आपका 10th का पासिंग ईयर जो है वो क्या है। तो 10th का पासिंग ईयर गाइज फिर यहाँ पे आपको जो है वो डाल देना है। जो भी आपका 10th का पासिंग ईयर होगा 22, 23, 24 जो भी, वो आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है। देन यहाँ पे 10th आपने कहाँ से किया था वो डालना है। यहाँ पे आपके 10th के परसेंटेज आएंगे जो आपके मार्कशीट पे लिखे होंगे एंड 10th आपने कौन से बोर्ड से पास किया है वो आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना है। देन इसके बाद 10th आपका जो है वो कौन से जगह पे था, कौन से स्टेट में आपका 10th आपने किया है तो वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मेरा तो महाराष्ट्र से हुआ है तो वो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो और डिटेल्स जो है वो पूछी जाएगी, ठीक है। तो 10th की हमने डिटेल्स सारी डाल दी है। फिर यहाँ पे 12th का पूछा गया है, 12th एंड डिप्लोमा का, कि क्या आपका डिप्लोमा 2026 में हुआ है। अगर 2026 में आपने डिप्लोमा की एग्जामिनेशन दी है तो देन यहाँ पे आपको यस के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। वही अगर आपने अपनी डिप्लोमा की एग्जामिनेशन जो है वो या फिर डिप्लोमा आपने जो है पास है वो 2026 के पहले मतलब 25 या फिर 24 में आपने जो है वो कंप्लीट किया है तो देन यहाँ पे आपको जो है वो नो पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें गाइड की जाएगी। अगर आप यहाँ पे नो पे क्लिक करोगे तो देन यहाँ पे आपको अपना डिप्लोमा का सारा जो डिटेल्स है वो डालना पड़ेगा कि डिप्लोमा आपने कब पास किया, कितने मार्क्स आपको मिले, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको जो है वो फिल करना पड़ेगा। वही अगर आप येस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डिप्लोमा की डिटेल्स नहीं पूछी जाएगी। फर्दर जो स्टेप्स मैं आपको बताऊँगा वहाँ पर आपको अपने डिप्लोमा के मार्क्स एंड परसेंटेज जो है वो फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जो भी आपकी डिप्लोमा की डिटेल्स होगी वो आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर देना है एंड फिर जो है वो आपको यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। जैसे ही गाइज आप सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाली जो स्क्रीन है वो आएगी एंड अभी आपके पास एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो है वो रहेगा। लॉगिन आईडी में आपका जो पहले यूज़र नेम है वो आपका ईमेल आईडी रहेगा
एंड जो आपका पासवर्ड है जो आपने सेट किया है स्टार्टिंग में वो आपका रहेगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास हमारा ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो है वो आ चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको फिर से जो है वो लॉगिन करना है, ठीक है। तो अभी हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया एंड अभी हमें जो है वो लॉगिन करना है। तो अभी कैंडिडेट लॉगिन पे जब आप क्लिक करोगे तो अभी हमें फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी हमारे पास लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आ चुका है, ठीक है। तो जैसे ही मैं फिर यहाँ पे मेरा लॉगिन आईडी डालता हूँ तो आपने जो भी ईमेल डाला होगा वो आपका यहाँ पे रहेगा एंड पासवर्ड जो भी आपने डाला होगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। तो ये अभी हमारी फर्स्ट स्टेप हो चुकी है एंड अभी देखो लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद हम यहाँ पे जो है वो अंदर आ चुके हैं, ठीक है। पोर्टल के अंदर आ चुके हैं एंड यहाँ से अभी हमें जो है वो एडमिशन के लिए जो है वो अप्लाई करना है। अब ये कैसे करेंगे ये भी एकदम डिटेल में देखेंगे, तो कोई भी टेंशन नहीं आएगा, बस आप फॉलो करते रहो, सारी स्टेप्स सब हो जाएगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर देना। तो अभी यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया, लॉगिन आईडी पासवर्ड हमारा आ गया। तो अभी आपको यहाँ पे जो है वो सेंट्रलाइज एडमिशन कैप के ऊपर आपको जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको देखो सभी एग्जामिनेशन एंड सभी कोर्सेज का एडमिशन का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री इन इंजीनियरिंग इसके ऊपर क्लिक करना है। ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए। एंड अगर आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन चाहिए तो यहाँ पे आपको जो है वो क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला था अभी रजिस्ट्रेशन करते टाइम उसके ऊपर आपको एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे जो है वो फिल कर देना है। OTP डाल के जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी, ठीक है। तो अभी हमने रजिस्टर किया, लॉगिन आईडी पासवर्ड आया, जैसे ही आप अभी लॉगिन करोगे नंबर OTP वगैरह डालोगे तो ये स्क्रीन आपके सामने जो है वो ओपन होगी। अब यहाँ पे हमें जो है वो और डिटेल्स जो है वो फिल करना है, तभी जाके आपका रजिस्ट्रेशन होगा एंड फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो करना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पे सारी ये स्टेप्स कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में डैशबोर्ड एंड सिलेक्ट स्क्रूटिनी का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सिंपली सिलेक्ट स्क्रूटिनी के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूछा है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑनलाइन वेरीफाई करना है या फिर ऑफलाइन वेरीफाई करना है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो फिजिकल स्क्रूटिनी ही करो, जल्दी हो जाता है एंड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पे सर वगैरह भी जो है वो गाइड करते हैं। ऑनलाइन में ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, बट मैं तो रेकमेंड करूँगा फिजिकल, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो फिजिकल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है वो नियर बाय सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। फिजिकल का मतलब क्या होता है कि पूरा फॉर्म आपको भरना है। फॉर्म भरने के बाद वो सेंटर पे आपको फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है। वो आपके सारे फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, अगर सारी चीज़ें सही रही तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा एंड देन आप जो है वो कैप राउंड्स के लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है। वही ई स्क्रूटिनी में आपको जो है वो ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है एंड ऑनलाइन ही आपका जो वेरिफिकेशन है वो होता है। तो फिजिकल में थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है मुझे, तो इसलिए फिजिकल चूज़ करोगे। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा, तो डिस्ट्रिक्ट में जो भी आप जहाँ पे भी रहते हो वो सिलेक्ट कर लो। जैसे यहाँ पे मैंने पुणे सिलेक्ट किया, तो पुणे के आसपास जितने भी सेंटर्स होंगे वो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। तो जो भी आपके घर के आसपास वाला रहेगा वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। यहाँ पे जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगी और भी ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो 1-2 दिन वेट करके अगर आप फॉर्म भरोगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो जो भी नियर बाय ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड कौन से दिन पे आप उस सेंटर पे जो है वो जाओगे वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसी दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके अगले दिन की डेट आप यहाँ पे जो है वो चूज़ कर सकते हो या फिर उसके अगले दिन की, जो भी आपको लगता है। तो वो डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डेट सिलेक्ट करने के बाद उस कॉलेज में आप जो है वो कितने बजे जाओगे वो आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना है। जैसे 10 बजे जाना है, 11 बजे जाना है, 1 बजे जाना है, ठीक है। तो जो भी है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप जाने के लिए थोड़ा लेट भी होते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर बहुत बारिश के कारण आप उस दिन नहीं जा पाते हो तो अगले दिन भी आप जा सकते हो, कोई ऐसा इशू जो है वो नहीं आएगा, वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, तो आपका एक स्लॉट जो है वो बुक हो जाएगा एंड फिर उस दिन आपको अपना फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स लेके जो है उस सेंटर पे जो है वो जाना पड़ेगा। इसके बारे में और जानना होगा तो कमेंट्स में बताना, हम एक अलग सा वीडियो जो है वो बना देंगे। ये होने के बाद आपको पूछा जाएगा आर यू अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ, क्या किसके बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हो, डिप्लोमा पे अप्लाई कर रहे हो, बीएससी या फिर डी वोकेशनल। तो मैक्सिमम लोग तो डिप्लोमा के बेसिस पे अप्लाई करेंगे, बाकी अगर आप बीएससी के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिप्लोमा के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो कि जैसे फिजिकल आप चूज़ करोगे तो स्लॉट बुक करने का ऑप्शन आएगा, वही ई स्क्रूटिनी अगर आप सिलेक्ट करोगे तो स्लॉट वगैरह बुक करने का ऑप्शन नहीं आता है, डायरेक्टली जो है वो ई स्क्रूटिनी सेंटर पे वो जो है वो चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्लोमा जैसे आप चूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। ये होने के बाद फिर आपको यहाँ पे कैंडिडेट टाइप पूछा है, तो ध्यान से सुनो। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, आपका 10th जो है वो महाराष्ट्र से हुआ है एंड अगर आपका डिप्लोमा भी जो है वो महाराष्ट्र से हुआ है, साथ ही में आपके पास महाराष्ट्र का एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है
या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है, डोमेसियल या फिर बर्थ दोनों में से एक सर्टिफिकेट है, तो देन आप जो है वो टाइप ए के ऊपर जो है वो क्लिक करना, ठीक है। वही सपोज़ अगर आपके पास जो है मतलब अगर आप टाइप ए में नहीं आते हो, मतलब आपका हो सकता है 10th बाहर से हुआ है या फिर डिप्लोमा बाहर से हुआ है, बट आपके पास डोमेसियल या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का, तो देन आप जो है वो टाइप बी पे क्लिक करना, ठीक है। अगर टाइप ए में आ रहे हो तो टाइप ए पे क्लिक करो, अगर टाइप ए में नहीं आ रहे हो एंड आपके पास महाराष्ट्र का डोमेसिल है तो टाइप बी पे क्लिक करना। फिर टाइप सी में अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट है एंड आप महाराष्ट्र के बाहर के हो तो देन आपको यहाँ पे टाइप सी टाइप डी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो सिंपल चीज़ मैं बोलूँगा, जब भी आप इस स्टेज पे आओगे तो ये चीज़ें पढ़ लेना। सिंपल है, अगर आपका 10th एंड ग्रेजुएशन डिप्लोमा महाराष्ट्र से हुआ है, डोमेसिल या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है तो ए पे क्लिक करो। अगर 10th एंड डिप्लोमा हो सकता है बाहर से हुआ है बट महाराष्ट्र में आपका बर्थ एंड डोमेसिल है तो टाइप बी पे ऊपर आप जो है वो क्लिक करना, ठीक है। बाकी सारे टाइप्स के यहाँ पे जो डिटेल्स है वो दी है, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना एंड अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना, कोई भी एक ही सिलेक्ट करना होता है। फिर अगर सपोज़ आप आउट ऑफ महाराष्ट्र से हो तो यहाँ पे आउटसाइड महाराष्ट्र का भी ऑप्शन आता है, तो वो आप क्लिक यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र हो, आपके पास कोई भी डोमेसिल नहीं है महाराष्ट्र का, तो वही आपको OMS का जो चूज़ है वो करना है। बाकी जम्मू कश्मीर वो सारी ऑप्शंस यहाँ पे है तो वो क्लिक कर सकते हो। मैं टाइप ए में आता हूँ तो मैंने टाइप ए सिलेक्ट किया एंड आगे बढ़ाओ। जो टाइप आप सिलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आगे आपको जो है वो ऑप्शंस जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। टाइप ए चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा है कि सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच 10th आपने जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास किया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो नागपुर से किया है तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। फिर सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट पास डिप्लोमा, डिप्लोमा आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया, मतलब आपका कॉलेज कौन से डिस्ट्रिक्ट में था, तो मेरा नागपुर में था तो वो मैंने यहाँ पे जो है वो डाल दिया। वही अगर आप यहाँ पे टाइप बी सिलेक्ट करोगे तो हो सकता है यहाँ पे कुछ अलग ऑप्शन यहाँ पे पूछे जाए, तो जैसा टाइप आप पूछो सिलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो डिटेल्स है वो पूछी जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो हमने यहाँ पे चूज़ किया उसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे इन्होंने बोला है 3 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको जो है वो देना पड़ेगा। पहले तो डोमेसियल है, दूसरा बर्थ है, या फिर स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट। ये जेरोक्स भी रहा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो भी चलता है, बिकॉज ओरिजिनल तो कॉलेज में हम सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। आउटसाइड महाराष्ट्र वालों को अलग ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे डोमेसियल सिलेक्ट कर दिया एंड सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। देन इसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी डिटेल्स पूछी है, तो अगर आप ओपन कैटेगरी से हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जनरल पहले से ही सिलेक्टेड रहेगा। अगर आपको EWS से अप्लाई करना है तो यहाँ पे येस एंड नो का ऑप्शन है। EWS से अप्लाई करना है तो येस पे क्लिक करो। आपको पूछा जाएगा कि क्या आपके पास EWS सर्टिफिकेट है, अगर सर्टिफिकेट है तो अवेलेबल पे क्लिक करो। अगर आपने अप्लाई किया है सर्टिफिकेट के लिए बट अभी तक अगर आपका सर्टिफिकेट आया नहीं है, ठीक है, एंड आपके पास रिसिप्ट है तो अप्लाइड बट नॉट रिसिप्ट पे क्लिक करना है। एंड जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट के जगह रिसिप्ट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अवेलेबल है तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, अप्लाई किया है बट रिसिप्ट है बस डॉक्यूमेंट आने का है तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव करके रिसिप्ट जो है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, EWS सर्टिफिकेट है या फिर अप्लाई किया है तो ही करना, अदरवाइज़ यहाँ पे सिंपली नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। वही सपोज अगर आपकी एक कैटेगरी स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपको रिजर्व कैटेगरी के ऊपर जो रिजर्व के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कौन सी कैटेगरी है, SC ST OBC NT जो भी है। तो सपोज़ फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे OBC सिलेक्ट किया। आप जो भी आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना। यहाँ पे आपको सब कैटेगरी पूछी जाएगी अगर आपकी इसमें आती है तो। देन यहाँ पे आपको कास्ट वैलिडिटी के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपके पास वैलिडिटी है तो अवेलेबल पे क्लिक करो, आपको लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अगर अप्लाई किया है बस रिसिप्ट है तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड पे क्लिक करके लास्ट में आपको रिसिप्ट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। एंड वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाओगे तो रिसिप्ट लेके आपको जाना पड़ेगा या फिर अपलोड करके ई स्क्रूटिनी में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल पे क्लिक करना, ठीक है। फिर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको कहाँ से मिला है, DY कलेक्टर, डिविजनल या फिर तहसीलदार। आपके कास्ट सर्टिफिकेट के नीचे जो है वो स्टैम्प के नीचे लिखा होता है तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है तो कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लेना, ठीक है। या एक ही मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है तो कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको नॉन क्रीमिलियर पूछा है। ये OBC मतलब SC और ST कैटेगरी को जो है वो नॉन क्रीमिलियर नहीं लगता है, बाकी सभी कैटेगरीज को लगता है, ओपन वगैरह को भी नहीं लगता है, ठीक है। आउट ऑफ महाराष्ट्र के तो ये ऑप्शन भी नहीं आएंगे। नॉन क्रीमिलियर में अगर आपके पास अवेलेबल है तो अवेलेबल पे क्लिक करो, येस पे। अगर अप्लाई किया है बट अभी तक नहीं मिला है तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड में क्लिक करके रिसिप्ट आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने फिल कर दी, मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है तो अवेलेबल पे क्लिक करूँगा। आपके पास है नहीं है, जो भी स्टेटस है वो आपको यहाँ पे डालना है। ये होने के बाद फिर पूछा है कि क्या आपको कोई फिजिकली चैलेंज तो नहीं है, तो हमने ये रजिस्ट्रेशन के टाइम नो किया था तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नो आएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो येस पे आप क्लिक कर सकते हो। डिफेंस का ऑप्शन यहाँ पे है तो डिफेंस से अप्लाई करना है तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस दे रखे हैं।
अगर इसमें आपका कोई ऑप्शन आ रहा है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज सिंपली यहाँ पे जो है वो नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो मेरे को कोई डिफेंस या फिर डिसेबिलिटी नहीं है, तो नो पे मैंने क्लिक कर दिया है। देन यहाँ पे जो भी आपने ऊपर सिलेक्ट किया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे, तो तीनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके ऊपर आपको जो है वो सिलेक्ट करना है। जैसा आप टाइप चूज़ करोगे उसी के अकॉर्डिंग फर्दर डॉक्यूमेंट चूज़ करने का ऑप्शन आएगा, जैसे कैटेगरी होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, तो ये थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। देन है यहाँ पे 10th के मार्क्स, अभी हमने स्टार्टिंग में 10th के मार्क्स के डाले थे बट वहाँ पे एग्रीगेट ही डाला था, अभी यहाँ पे और डिटेल में पूछा जाएगा, जैसे 10th का बोर्ड आपका क्या है, 10th का रोल नंबर आपको क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो डालने के बाद पासिंग ईयर आपको डालना है। 10th के मार्कशीट पे जो भी आपका एग्रीगेट स्कोर होगा वो आपको यहाँ पे जो है वो फिल करना है। एग्रीगेट स्कोर मतलब जैसे मेरा 500 में से जितना भी आए जैसे मार्कशीट पे लिखा है वो सेम टू सेम यहाँ पे जो है वो डालना है। देन यहाँ पे एसएससी का मैथमेटिक जो स्कोर है वो डालना है, 10th का साइंस का, 10th का इंग्लिश का स्कोर डालना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके जो परसेंटेज है वो आ जाएंगे, ठीक है। ये होने के बाद फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो दी है, तो यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पे बोला है कि डिप्लोमा के मार्क्स के बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, सीट नंबर, वो सारी चीज़ें जो है वो डालना है। साथ ही में जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो डिप्लोमा का मार्कशीट भी आपको दिखाना पड़ेगा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ पे आपको डिप्लोमा के बारे में जो है वो पूछा जाएगा, तो डिप्लोमा का स्टेटस क्या है। मैक्सिमम पास ही आना चाहिए, पास के अलावा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो यहाँ पे आपको पास पे क्लिक करना है। आपका डिप्लोमा का पैटर्न क्या था, सेमिस्टर वाइज था या फिर एनुअल था, तो आउट ऑफ महाराष्ट्र का हो सकता है एनुअल वगैरह भी रहे या फिर किसी का रहे, तो सेमिस्टर होगा तो सेमिस्टर, एनुअल होगा तो एनुअल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डिप्लोमा का जो भी सीट नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। देन एनरोलमेंट नंबर, ये सब कुछ आपको अपने मार्कशीट पे मिल जाएगा, वहाँ से सिलेक्ट करके डालना, तो आपका सब सही हो जाएगा। डिप्लोमा का जो भी आपका पासिंग ईयर है वो आपको डालना है। मैक्सिमम लोगों का 26 होगा, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ड्रॉप वगैरह लिया होगा, तो 25, 24 जो भी होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। डिप्लोमा आपने कौन से कोर्स में किया, जैसे सपोज़ मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया तो वो मैंने डाला, आपने जिसमें भी किया होगा वो आपको डालना है। कोई भी चूज़ करो, कोई प्रॉब्लम, जिसमें किया है वही करो, कोई भी मतलब जिसमें किया है। एंड आप डीएससी में अपना ब्रांच वगैरह चेंज कर सकते हो, वो कैसे आप करोगे जब वो प्रोसेस रहेगी कैप राउंड की उस टाइम मैं बताऊंगा, कोई भी काउंसलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में सारी चीज़ें आपको मिलेगी एंड और भी अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो भी ब्रांच में आपने डिप्लोमा किया है वो सिलेक्ट करना है, जिस भी कॉलेज से आपने डिप्लोमा किया है वो कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको जो है वो सारी डिटेल्स फिल हो गई, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे डिप्लोमा के मार्क्स आपको जो है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना डिप्लोमा का फाइनल ईयर का एग्रीगेट मार्क्स डालने बोला है, तो जो भी आपके फाइनल ईयर मार्कशीट पे एग्रीगेट स्कोर होगा, जितना भी आपका स्कोर होगा वो आपको यहाँ पे डालना है, जितने में से आपको मिला है वो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपके परसेंटेज जो है वो शो हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना कि आपके मार्कशीट पे जितना मेंशन्ड है उतना ही यहाँ पे आना चाहिए। अगर यहाँ पे आपको कुछ मिस्टेक दिख रही है तो जब आप फिजिकल सेंटर पे जाओगे तो उनको बता देना कि सर यहाँ पे मैंने डाला तो सही है बट यहाँ पे कुछ मिस्टेक आई है, तो एक बार चेक करवा लेना उनसे, ठीक है, जब भी आप फिजिकल सेंटर में जाओगे। ऑनलाइन करते तो ये सारी चीज़ें हम फिर बोल नहीं सकते वहाँ पे, ठीक है, बट ऑफलाइन जाओगे तो वहाँ पे टीचर्स आपको जो है वो हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये डिटेल्स आप डाल देना। अब आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर हमने तो अपना जो पेपर है वो इवैल्यूएशन के लिए डाला है, तो अभी तक हमारा रिजल्ट लगने का है। तो देखो रजिस्ट्रेशन डेट 19 तारीख तक है और वो और जो है वो एक्सटेंड होगी, तो अभी आप जब वो रुक जाओ, वेट करो अपने इवैल्यूएशन के रिजल्ट का, जब वो रिजल्ट लग जाएगा तब रजिस्ट्रेशन करना, उसके पहले आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बंद नहीं होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। एंड डेट्स भी जो है वो एक्सटेंड होती है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही में अगर आपके कॉलेज ने अभी तक आपकी ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो नहीं दी है, तो आप अपना प्रोविजनल मार्कशीट जो ऑनलाइन लगा है वो भी अपलोड कर सकते हो एंड उसका जेरोक्स निकाल के भी फिजिकल सेंटर में दिखा देना, बोल देना उनको कि अभी अभी रिजल्ट लगा है एंड जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो आने की है, जब आएगी तो हम जो है वो सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना एंड डरो मत, आराम से प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, उनको भी पता है कि मार्कशीट्स आने की होगी, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे आपको बस अपना एग्रीगेट मार्क्स सही से डालना है एंड आपका डिप्लोमा का क्या लैंग्वेज था, इंग्लिश था नहीं था, वो आपको येस पे ही सिलेक्ट करना है, सबका तो इंग्लिश ही रहता है। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको 12th के बारे में पूछा है कि 12th एग्ज़ाम आपने दी है या फिर नहीं, अगर नहीं दी है तो नॉट अपीयरिंग पे क्लिक करना, अगर दी है एंड फिर उसके बाद डिप्लोमा किया है तो येस पे क्लिक करके आपको 12th का डिटेल्स पूछा जाएगा, तो वो आपको डालना है। मैक्सिमम लोगों ने नहीं दिया होगा, जिन्होंने दिया होगा वो डाल देना, जिन्होंने नहीं दिया है नॉट अपीयरिंग पे क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड जो है वो कर देना। ये होने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स रहेगी, तो वो आपको सिंपली डालना है। यहाँ पे आपकी अपार आईडी वगैरह आएगी तो वो एक बार चेक कर लेना, ठीक है।
ये होने के बाद फिर से यहाँ पे आपको जो है वो मदर टंग के बारे में पूछा जाएगा। तो अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो ही यहाँ पे आपको फिल करना है। अदरवाइज़ अगर आपका मदर टंग मराठी एंड रिलीजन हिंदू है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल्ड रहेगा, ठीक है। या फिर आपको बस लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो भी आपका लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करो। हिंदी रहेगा तो आपको यहाँ पे माइनॉरिटी डिटेल्स पूछी जाएगी और बोला जाएगा कि माइनॉरिटी प्रूव करने के लिए कि हाँ आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, उसके लिए कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। फॉर एग्जाम्पल एनी प्रूफ इन द नेम ऑफ कैंडिडेट शोइंग द कैंडिडेट बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, जैसे आपका लिविंग सर्टिफिकेट होगा या फिर और कोई डॉक्यूमेंट होगा जिसके ऊपर आपका मेंशन होगा कि आपकी मदर टंग हिंदी है या फिर और कोई है, तो वो आपको लगेगा। अगर मराठी के अलावा कोई और है, अगर आपका मदर टंग मराठी है तो फिर आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं लगेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको मराठी के अलावा एंड अगर आपको माइनॉरिटी से अप्लाई करना है तो ही यहाँ पे आप सिलेक्ट करो। एंड यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है वो आएंगे। वही रिलीजन हिंदू के अलावा कोई और है तो रिलीजियस वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जैसा भी होगा वैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करो। हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाई है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम आपको और अच्छे से गाइड कर देंगे अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह आता है तो, ठीक है। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको तालुका डिटेल्स, मोबाइल नंबर, वो सारी चीज़ें पहले से ही फिल्ड रहेगी, बस आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। ये होने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो फ़ोटो है वो डालना है। फ़ोटो में यहाँ पे बोला कि आपका फ़ोटो रहेगा एंड उसके नीचे आपका जो है वो सिग्नेचर भी रहेगा। तो कुछ इस टाइप का फ़ोटो रहेगा। ये जो है वो क्रॉप होता है, तो कोई कोई भी फ़ोटो आप सिग्नेचर के साथ डाल दो एंड क्रॉप कर लो तो प्रॉपरली हो जाता है। एक वाइट पेज लो, उसके ऊपर फ़ोटो रखो, नीचे सिग्नेचर कर लो, उसका फ़ोटो निकालो तो हो जाएगा, ठीक है। एंड सेव करोगे तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो विद सिग्नेचर जो है वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। ये होने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर कर देना है क्लिक। देन यहाँ पे जो भी हमने ऑप्शंस चूज़ किए उसी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे। अगर ओपन आपने सिलेक्ट किया होगा तो कास्ट वैलिडिटी ये सब नहीं रहेगा। आउट ऑफ महाराष्ट्र चूज़ किया होगा तो भी डोमेसिल वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे। तो जैसा आपने चूज़ किया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो मिलेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करना जो है वो स्टार्ट कर देना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फ़ोटो निकाल के अपलोड करना, ना कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जेरोक्स का फ़ोटो, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फ़ोटो निकाल के अपलोड करना है यहाँ पे, तो आपका वेरिफिकेशन जल्दी होगा। स्पेशली जो ऑनलाइन सिलेक्ट करेंगे तो ऑनलाइन में ओरिजिनल फ़ोटो तो निकालो, साथ ही में देखो कि फ़ोटो में सारी चीज़ें विजिबल है या फिर नहीं। तो जब आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे फिर राइट का ऑप्शन आएगा। साथ ही में अगर आप कास्ट वैलिडिटी अपलोड कर रहे हो तो यहाँ पे फेच वैलिडिटी के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका कास्ट वैलिडिटी 2020 के पहले आपने बनाया है तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। वही 2020 के बाद अगर आपने बनाया है तो यस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको कास्ट वैलिडिटी का रिसिप्ट नंबर डालना है। अगर नहीं हो रहा है ऑटो फेच तो सिंपली नो पे ऊपर क्लिक करना, तो यहाँ पे आपको मैन्युअली अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आता है। एक बार अच्छे से देख लेना कि आपका डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हुआ है या फिर नहीं। अपर आईडी का जो कार्ड है वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो अपलोड हो जाएगा, तो इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सही से अपलोड करके एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। देन यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। आपने कोई भी सीईटी एग्जामिनेशन नहीं दी इसलिए आपको यहाँ पे पेमेंट के लिए बोला जाएगा। तो 1000 रुपये जो है वो कैटेगरी का फ़ीस है, 1000 रुपये, ठीक है। एंड आई थिंक अगर आप ओपन से बिलोंग करते हो तो आई थिंक 1300 या 1200 रुपये फ़ीस है। तो जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पैसे पे करने बोला जाएगा। पे नाउ पे आप क्लिक कर दो। देन यहाँ पे आपको स्कैनर का ऑप्शन मिलेगा, स्कैन करके जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो देन यहाँ पे आपको अपना पूरा जो फॉर्म है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले तो दिखेगा कि आपने कौन सा मोड सिलेक्ट किया है। ई स्क्रूटिनी अगर आपने सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ पे ई स्क्रूटिनी लिख के आएगा। फिजिकल चूज़ किया होगा, जो भी सेंटर चूज़ किया होगा तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको जो डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। तो इस फॉर्म में सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लो, नाम से लेके तो मार्क्स से लेके तो सब कुछ। कुछ भी गलती दिखती है तो वापस आप जो है वो एडिट वगैरह जो है वो कर सकते हो। अगर सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी जो है वो सही है तो इसी फॉर्म का आपको नीचे जो है वो प्रिंट आउट निकालने का ऑप्शन जो है वो मिलेगा। अगर आप फिजिकल स्क्रूटिनी कर रहे हो तो प्रिंट आउट जो है वो निकाल लेना। वही अगर आप ई स्क्रूटिनी कर रहे हो तो प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्म को अपना जो है वो सेव करके जो है वो रख लेना। तो यहाँ पे नीचे आपको जो है वो प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है, उसके ऊपर आप जब वो क्लिक कर लेना तो आप प्रिंट आउट वगैरह जो है वो निकाल सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद की स्टेप्स जो है वो क्या करना है। इसके अलावा हो सकता है कि फॉर्म भरते समय बीच में आपका लॉग आउट वगैरह हो जाए, तो जब भी आप लॉगिन करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जहाँ से भी आप लॉग आउट हुए, सपोज क्वालिफिकेशन डिटेल भरते भरते लॉग आउट हो गए तो क्वालिफिकेशन डिटेल पे क्लिक करना, तो वापस आप वहीं पे आ जाओगे एंड अपना फॉर्म जो है वो भर पाओगे, ठीक है। अब देखते हैं कि आपको क्या करना है। सपोज करते हैं कि अगर आपने फिजिकल स्क्रूटिनी सेलेक्ट किया है तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो अभी हमने भरा है उसका प्रिंट आउट निकालना है।
प्रिंट आउट निकालने के साथ जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वहाँ पे आपके फॉर्म पे ही एक लिस्ट आएगी, डॉक्यूमेंट लिस्ट, ऐसी लिस्ट आएगी। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो अपने साथ जो है वो लेके जाना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, साथ ही में जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए उसकी जो भी लिस्ट वहाँ पे आएगी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में जितने भी पॉसिबल है वो सारे जो है वो आपको लेके जाना है। एंड जो भी सेंटर आपने चूज़ किया, जिस भी दिन आपने चूज़ किया होगा उस दिन आपको जो है उस सेंटर पे ये दोनों चीज़ जो है वो लेके जाना है। वहाँ पे आपका फॉर्म देखा जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, सारी चीज़ें सही रहेगी तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर वो एक स्टैम्प देंगे, आपको एक टेक्स्ट मैसेज भी आएगा एंड अंदर लिख के आएगा कि यूर वेरिफिकेशन हैज़ बिन डन। तो फिर आप सेफ हो, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा एंड आप कैप राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है। वही अगर आपने ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया है तो आपको क्या करना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा जो है वो फिल करके सबमिट कर देना है, ठीक है। फॉर्म जैसे ही सबमिट हो जाएगा तो आपको प्रिंट आउट निकाल के बस सेव करके रखना है, प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे ही आपका पूरा फिल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो जाएगा एंड ई स्क्रूटिनी सेंटर आपको जो है वो अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप फिर डैशबोर्ड देखोगे तो यहाँ पे आपको लिख के आएगा कि यूर फॉर्म इज़ लॉक्ड एंड आपको स्टेटस दिखेगा कि सबमिटेड टू ई स्क्रूटिनी सेंटर, ऐसा देखने को मिलेगा। जैसे आपका वेरिफिकेशन होगा तो आपको भी एक मैसेज आएगा एंड आपको बताया जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ई स्क्रूटिनी में अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक होगी तो आपका फॉर्म वापस आ सकता है, फिर आपको फिर से एडिट वगैरह जो है वो करना पड़ सकता है। तो अगर ई स्क्रूटिनी कर रहे हो तो हर बार एक बार लॉगिन करके चेक करते रहना कि क्या स्टेटस है। वही फिजिकल में इतना टेंशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन करके डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाओ, उसी दिन आपका जो है वो वेरिफिकेशन हो जाएगा। ई स्क्रूटिनी में 3-4 दिन या फिर उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी वो करता है। बाकी फिजिकल में तो जिस दिन आप जाओगे उसी दिन आपका जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जो है वो फॉलो करना है एंड मैंने कहीं ज़ीरो से लेके तो पूरी प्रोसेस आपको जो है वो बताई है। एक वीडियो अगर आप देखोगे तो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएगी। नेट कैफ़े में भी अगर आप जाओगे तो वो भी हमारा वीडियो पहले देखते हैं एंड फिर आपका फॉर्म भर के देंगे। मैंने तो आपको सारी चीज़ें बताई है, आप घर बैठे पूरा कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप होगा या फिर डेस्कटॉप होगा आराम से कर सकते हो, मोबाइल पे मत करना, उसमें प्रॉब्लम आता है। बाकी तो सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया है। कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट्स में बता देना, मैं सारे आंसर्स जो है वो कर दूँगा। साथ ही में दोस्तों अगर आपको कॉलेजेस ढूँढने में प्रॉब्लम आ रहा है तो हमने आपके लिए एक लिस्ट जो है वो बनाई है, उसमें आप फ़िल्टर्स लगा के बहुत ही ईज़िली कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, इसमें आप इजीली फ़िल्टर्स लगा सकते हो एंड देख सकते हो कि आपके परसेंटेज के बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। कैसे फ़िल्टर्स लगाना है, कैसे आप यहाँ पे ब्रांच वाइज कॉलेजेस ढूंढ सकते हो, वो भी हमने जो है वो कोर्स में जो है वो डाल दिया है। तो बहुत ही इजीली आप सारी चीज़ें जो है वो फाइंड कर पाओगे एंड ज़्यादा पैसे वगैरह भी आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप कोर्स बाय करोगे तो फिल गूगल फॉर्म का ऑप्शन है, ये फिल कर देना। कुछ टाइम में आपको गूगल फॉर्म के थ्रू जो शीट का एक्सेल है वो मिल जाएगा एंड देन आप वहाँ पे फ़िल्टर्स लगा के देख पाओगे कि कैसे आप कॉलेजेस जो है वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हो। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो एंड प्राइस भी बहुत कम है ताकि सभी स्टूडेंट्स ईजिली अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर पाए, ठीक है। बाकी रजिस्ट्रेशन का सब कुछ मैंने बता दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर से कर देना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे भी मिलते रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।